आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। और जैसे दुनिया में दो ही प्रकार के मन होते हैं, समझदार और न समझ, जैसे दुनिया में दो ही प्रकार के मन होते हैं, समझदार और नासमझ, उसी प्रकार शब्दों के दो अर्थ होते हैं। बात समझ ही गए होगे। एक अर्थ वो जो निकलता है समझ से, और एक अर्थ वो जो निकलता है नासमझी से। तो तुमने माँ शब्द कहा, इसके भी इसी तरह से दो अर्थ हैं। एक उनके लिए जिन्होंने जाना कि क्या है माँ होना और क्या है जन्म और क्या मायने हैं प्रेम के, और दूसरा अर्थ उनके लिए जिन्होंने कुछ जाना नहीं, जिनको बस जो दिखाई दे गया है, जिन्होंने जो बस सुन लिया उसी को मान करके बैठ गए। एक अर्थ हो सकता है मां का, वो जिससे एक दूसरा शरीर निर्मित होता है। और सामान्यतया जहां कहीं भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर का निर्माण हो रहा है, हम बड़ी आसानी से उस व्यक्ति को माता का या पिता का नाम दे लेते हैं। ये बात सिर्फ शारीरिक है और इसीलिए बहुत सतही है। ये बात सिर्फ शारीरिक है और इसीलिए बहुत सतही है। एक दूसरी मां भी होती है जो तुम्हारे शरीर को जन्म नहीं देती, पर तुम्हें इस लायक बनाती है कि तुम समझ सको कि मन, शरीर और संसार, इनके अर्थ क्या हैं। वो तुम्हारी वास्तविक मां है। इस धरती पर परंपरा रही है द्विज हो जाने की। द्विज समझते हो? जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। दूसरा जन्म का अर्थ ये नहीं है कि पहले जन्म में मौत हो गई फिर जाकर के कहीं भूत प्रेत होकर दूसरा जन्म ले रहे हैं, वो सब नहीं। जिसका इसी शरीर के साथ दूसरा जन्म हो गया हो। और समझा गया है इस बात को कि वो जो पहला जन्म होता है वो तो पशुओं का भी हो जाता है। शरीर को तो हर पशु भी जन्म दे देता है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दूसरा जन्म होता है, द्विज हो जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम किस मां की बात कर रहे हैं? जो पहला जन्म देती है या जो दूसरा? क्योंकि पहला जन्म कुछ विशेष नहीं है। सच पूछो तो जन्म है ही नहीं, क्योंकि शरीर लेकर के भी हुआ क्या अगर ये जाना ही नहीं कि शरीर क्या। पहली मां मात्र शरीर देती है और जो दूसरी मां होती है वो शरीर से मुक्ति देती है। शरीर से मुक्ति का अर्थ है वो समझा देती है कि शरीर है क्या, संसार है क्या, जीवन है क्या। पहली मां के पास मात्र ममता होती है, दूसरी मां के पास मातृभाव होता है। और इन दोनों शब्दों में भी जमीन आसमान का अंतर है, समझना। तुम अपने आसपास जो माएँ देखते हो उनमें से 1000 में से 999 माएँ सिर्फ ममता जानती हैं, और ममता पशुओं में भी होती है। पर मातृभाव कोई कोई माँ ही जानती है। मातृभाव का अर्थ है वास्तविक रूप से जन्म देना।